तो हाँ जी, आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की और आपकी राशि है मीन। एक आपकी साढ़े साथी भी चल रही है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। आप पिछले कई सालों से ट्राई कर रही हैं लेकिन योग आप नौकरी आपकी नहीं लग पा रही। एक आपने बोला था कि पीछे आपका किसी से जो अफेयर था उसमें दिक्कत आई आपको, और अभी आप किसी और लड़के के साथ रिलेशन में हैं, तो वो आगे विवाह कैसा रहेगा आपने जानना है। और आपने बोला था आपका जो नाम है वो शो नहीं करना। अब आपकी देखो जी, जो कुंडली है, कुंडली में होते हैं 12 घर। पहले 12 घर समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये 5वां घर है, ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां घर है, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, 5वां घर आपके बच्चों का है और 5वां पढ़ाई का भी घर है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। 7वां घर आपके पति का है, आपके विवाह के लिए 7वां घर देखा जाएगा। 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का, नौकरी कारोबार का। 10वां घर आपके आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में देखना है, तो काम काज का जो घर है वो 10वां घर होता है। तो 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2 नंबर। 2 है वृष राशि और इसका मालक है शुक्र। तो आपके काम काज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो भाग्य देखना है, मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसे। अगर देखो जी, सही बताऊँ आपको, आपकी कुंडली में ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह भी हैं, जैसे अच्छे ग्रह कौन से, आपका बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं, आपका सूर्य खराब है। सूर्य क्यों खराब है, नीच का बैठा है, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। गुरु खराब है, नीच का बैठा है। राहु खराब फल देगा। शनि की, चंद्रमा, ये रले मिले फल देंगे। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे आपके हैं जो रला मिला आपको फल देंगे। अब होता क्या है कि ये जो ग्रह हैं आपके, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर ज़्यादा कब आएगा, जब इनकी दशा आपके ऊपर आएगी, उसमें उस समय इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो असर है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 2017 में आपके ऊपर चली है, 17 में ख़त्म, जाके 2034 में होगी। अभी भी काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके ऊपर जो आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण बुध ग्रह है। बुध का असर आपके ऊपर है ज़्यादा। एक होती है अंतरदशा, वो है चंद्रमा की। चंद्रमा का भी आपके ऊपर असर है, ये छोटा, इसका असर वैसे कम है, 20%। ये दशा आपकी चलिए दूसरा महीना 24 से, और अभी ये 6-7, बस अभी 4-5 दिन के अंदर ये दशा खत्म होने वाली है चंद्रमा की। तो मैं एक बार फिर बोल दूं कि जो 9 ग्रह हैं आपके ऊपर, आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर है बुध ग्रह का, जिसकी है बड़ी दशा। और दूसरा नंबर आपके ऊपर है चंद्रमा का, जिसकी है छोटी दशा। और एक आपके ऊपर साढ़े साथी भी चल रही है पिछले 5 साल से, ढाई 5 साल हो नहीं 5 साल नहीं, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल से आपकी साढ़े साथी चल रही है, और साढ़े साथी होती है 7.5 साल की, अभी भी मतलब 5 साल की पड़ी है। तो 2.5 साल से आपकी साढ़े साथी का भी आपके ऊपर असर है। पहले मैं साढ़े साथी की बात करता हूँ। साढ़े साथी क्या होती है, देखो जी, साढ़े साथी कईयों की तो बहुत अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, मतलब बुरे फल मिलते हैं। और कईयों की साढ़े साथी में हराला मिला फल मिलता है, मतलब अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे भी फल मिलते हैं। बाकी आप देख लेना, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 2.5 साल से तो काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, हो सकता है आपको साढ़े साथी बुरे फल दे रही हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 2.5 साल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, अच्छा ही है, तो हो सकता है आपकी साढ़े साथी अच्छी जा रही है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा साढ़े साथी में रला मिला भी फल मिलता है, मतलब अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं। तो इसके क्या उपाय वो भी आपको मैं अभी बाद में बताऊँगा।
पहले आपकी देखो जी कुंडली में, क्योंकि आपने जैसे मुझे बोला था कि आपको एक बार किसी लड़के ने धोखा दिया, उसमें दिक्कत आई आपको कई, अभी अभी भी वो आप सोचती हैं, क्योंकि कुंडली में दिख रहा है आपकी, जैसे कि आपका देखो कुंडली में जो सातवां घर होता है किसी भी कुंडली में, सातवें घर से पति पत्नी देखा जाता है। अगर वो लड़का है उसकी पत्नी का घर होगा, लड़की है तो उसके पति का घर होगा। अब आप एक है लड़की, तो सातवां घर बनेगा आपके पति का घर। तो अगर आपके पति के बारे में जानना है कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, तो सातवां घर कुंडली में देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको भी बोला था, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 11, 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है ये शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। और शनि के अलावा देखो जी कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सातवें घर में पति घर में आके केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा कि पति घर में आके बैठा है। और इस पति के घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु होता है लड़कियों की कुंडली में पति का कारक। तो टोटल आपके मुझे 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति के बारे में अगर जानना है। सबसे वैसे मेन होता है पति के घर का मालक, जैसे कि सातवां घर पति का घर है, इस घर में 11 लिखा है, मालक कौन है, शनि। अगर तो आपका कुंडली में शनि अच्छा है फिर तो देगा पति का सुख अच्छा। अगर शनि खराब निकला तो पति को लेके आएंगी दिक्कतें। अब आपका जो शनि है ये है बड़े लेवल पे खराब, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 8वें घर में खराब घर में बैठा है। और यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि 2 कारणों से खराब है, तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। एक बात और नोट कर लो, आपके मन में ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अच्छे इसलिए होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे, इनका कुंडली में जो अपना घर है अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। या दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। या उच्च के बैठे हों, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपके नीच के 2 ग्रह बैठे हैं, एक तो सूर्य नीच का है और गुरु नीच का है। इसके अलावा अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में जाके बैठने, जो इनका दुश्मन है वहाँ पे जाके चले जाएं, बैठ जाएं, तो वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। जैसे गुरु शनि आपका दुश्मन घर में बैठा, शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब शनि मैंने बोला था पति घर का मालक है, कहाँ बैठा है, 8वें घर में। एक तो खराब घर 8वें घर से देखी जाती है, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, और है भी दुश्मन का घर। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग, मतलब शनि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, एक तो आपके विवाह में देरी होगी, और एक आपका अगर विवाह हो भी गया आपकी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या आपका पति बीमार होगा, क्योंकि पति 8वें घर बीमारी, मतलब पति बीमारी, या तो पति को शनि लंबी बीमारी दे देगा, या पति से आपकी बनेगी नहीं, या पति को कोई कष्ट होगा, कुछ ना कुछ पति के मामले में शनि आपको दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी भी कर देगा और विवाह के बाद भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या पति का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगी। अब जैसे आपने मुझे बोला है कि एक बार आपकी दिक्कत पहले आ चुकी, उसका ये हो सकता है ये कारण हो पहले, मतलब शनि ही कारण मुझे लग रहा है जो आपको पहले दिक्कत आई है। लेकिन मैंने अभी बोला है पति के लिए आपके 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब शनि देखो जी दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और शनि वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा। 8वें घर बैठा आपकी वैसे उम्र के लिए अच्छा है, और 10वें घर को देख रहा है काम काज धन के लिए अच्छा है, लेकिन ये पति संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में चंद्रमा के बैठा है, यहाँ पे दोष बने है विष दोष, इसे कहते हैं विष दोष। शनि चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं, इसका सबसे बड़ी दिक्कत आती है मानसिक चिंता बोझ रहा होती है, आपको मानसिक चिंता देंगे, डिप्रेशन करेंगे आपको, और भी दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मेन सवाल ये है कि शनि कैसे सही किया जाए, क्योंकि आपकी मैंने बोला शनि ने आपकी शनि जो है सबसे बड़ी दिक्कत आपको विवाह के रिगार्डिंग देगा, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप शनि को अगर सही आपने कर लिया, आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी। और एक देखो जी और फायदा हो, लिख लो आप, अगर शनि का आप उपाय करते क्या फ़ायदे होंगे। एक तो सब शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा कि शनि की जो साढ़े चल रही है, क्योंकि साढ़े होती है शनि की, क्योंकि अभी भी 5 साल की पड़ी है साढ़े, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, तो ये साढ़े में आपको कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। और एक आप अगर आपको शनि का उपाय करती हैं, शनि क्योंकि पति घर का मालक है, पति संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा। अब शनि के क्या उपाय हैं, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो आपको ज़्यादा नहीं 2-3 मैं उपाय बोलूँगा, वो आपने ज़रूर करने हैं। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके क्या करना है, शनिवार को जाना है, हर शनिवार शनि मंदिर जाओ, माथा टेकने, प्रार्थना करो जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर एक तो साढ़े, मैं चाहती साढ़े का बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। और दूसरा, आप मेरी कुंडली में है पति के घर के मालक, और मुझे एक बार पहले दिक्कत आ चुकी है, अपनी दिक्कत बोलो कि ऐसे लड़के से दिक्कत आई थी, बदनामी हुई थी, और अब मैं चाहती हूँ आगे मुझे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, मुझे मतलब पति का सुख अच्छा मिले, विवाह का सुख अच्छा मिले, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तो प्रार्थना करो जाके वहाँ पे शनि मंदिर में। दूसरा उपाय है आप शनि का दान किया करो, और ये दान आपने शनिवार को करना है।
क्या दान होता है, जैसे सरसों का तेल कर दिया, काली उड़द दाल की दान कर दिया। आपको वैसे ये दान की वीडियो मैं भेज दूंगा कि शनि का दान क्या है, वो आप दान कर दिया करो शनिवार को। कई प्रकार के दान है, सभी दान नहीं करने, जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करना शनिवार को। तीसरा उपाय जो कि ज़रूर आपने करना है वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय, और ये पाठ कोशिश करो रोजाना पढ़ना आपने। तो 3 उपाय है, मंदिर बोला है शनिवार को जाना है, दान शनिवार को करना है, और शनि चालीसा का जो पाठ है ये रोजाना पढ़ना है या सुनना है। इसको ये नहीं कि खाली रोजाना पढ़ो, ये रात के समय पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। आपकी देखो जी, मैंने भी क्या बोला था, आपके पति के लिए विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि पति घर में केतु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब नेगेटिव बात क्या है कि केतु भी पति घर में जो बैठा है ये भी आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी पति के घर में केतु बैठा हो या राहु बैठे हों तो ये विवाह में दिक्कतें ज़रूर देते हैं, या तो विवाह में देरी होना, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना। तो केतु भी आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। अब क्योंकि देखो, अगर सभी की आप पाठ पूजा करेंगी फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। तो केतु के लिए आप इसको, चलो अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। अब आपके कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे आपका ये जो गुरु है ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, और गुरु आज भी ख़राब फल दे रहा है, कल भी ख़राब फल दे रहा था आपको, लेकिन इसकी जब कभी दशा आपकी चलेगी, दशा में इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो पहले जानते हैं गुरु खराब क्यों है, क्या खराब फल देगा। गुरु जहाँ बैठा है ये छठा घर है, ये घर अच्छा नहीं। जहाँ ये गुरु बैठा है छठे घर में, छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। ननिहाल देखा जाता है। अब जो गुरु खराब होने का पहला कारण ये छठे घर में बैठा, घर खराब है, और यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है, जो कि मैंने पहले ही बोला था नीच का घर है, अच्छा नहीं होता। तो गुरु क्यों खराब है, नीच का। अब क्या खराब फल देगा, छठे घर को खराब कर देगा। छठा घर रोग का है, गुरु आपको रोग देगा, मतलब बीमार करेगा, शारीरिक रोग भी देगा, मानसिक रोग भी देगा। छठा अगर शत्रु का शत्रु बढ़ा देगा। छठा अगर कर्जे का कर्जदार बना सकता है, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, इसके मतलब अपने 2 घर हैं। वो 2 घर कौन से, एक तो गुरु का अपना घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपकी अगर संतान देखनी है 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। 5वां घर बुद्धि का भी है। और फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, मालक कौन है, गुरु। और गुरु यहाँ पे बैठा है छठे घर में, खराब घर में, और ऊपर से नीच का। तो गुरु आपको 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, जो कि है संतान का घर। मतलब गुरु की वजह से संतान संबंधी कुछ चिंता आपको होगी, चाहे तो संतान का बीमार होना या संतान से मनमुटाव होना। 5वां घर पढ़ाई का है, गुरु पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर गुरु की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा गुरु आपका। जब भी गुरु की दशा आएगी, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आएंगी आपको काफ़ी, शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। अब इसकी दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि जैसे भी आज आपके ऊपर मैंने बोला था दशा बड़ी है बुध की, और छोटी दशा चंद्रमा की है। ऐसे आपकी जो दशा है ये देखो, क्योंकि आपका नाम शो नहीं मैंने करना है। और दशा आपकी ये बड़ी दशा तो वैसे निकल चुकी, 97 में चली थी, 88 में, और आज बड़ी दशा बुध की है। इसमें छोटी दशा आपकी आएगी आगे, ये तारीख लिख लो, जनवरी 29 में चलेगी। जनवरी 2029 में चलेगी गुरु की दशा, और ये ख़त्म होगी 31 में जाके। इस समय आपकी ये दिक्कतें बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं आज ये बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा, आज बुरे फल थोड़े से दे रहा है, लेकिन आगे जो दशा मैंने बोला है उसमें ये बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु के लिए सही होना बहुत ज़रूरी है। गुरु सही होगा, आप बीमारियों से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, संतान का सुख मिलेगा, आपको पढ़ाई के लिए अच्छा है। और भी ये गुरु पति का भी कारक, मैंने आपको बोला था ना पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, केतु, शनि, राहु, गुरु। गुरु पति का कारक होता है, जो कि नीच का बैठा है, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पति से मनमुटाव होना, पति का बीमार होना। गुरु पुत्र का कारक होता है, पुत्र का बीमार होना या पुत्र से थोड़ा सा मनमुटाव होना। धन का कारक, धन संबंधी दिक्कतें देगा। मतलब कहते हैं गुरु खराब है जिसका पूरी कुंडली खराब है। भाई आपका तो गुरु नीच का बैठा है। आपकी कुंडली में कई ग्रह खराब क्यों है, क्योंकि ये पिछले कर्मों की सबसे कुंडली बनती है। कोई ऐसे पिछले जन्म में आपके कर्म हुए हैं, वो कर्मों की वजह से अभी आप इस जन्म में आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, जो भी, चाहे वो आपकी बदनामी हुई है या जो भी है। कोई छठा अगर बदनामी का, गुरु बदनामी भी देगा आपको। तो मेन है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी जो ये कुंडली है आपकी अच्छी हो जाए, दोष खत्म हो जाए जो भी बने हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो, पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, पूरी मतलब लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। अब गुरु के 2-3 उपाय जो आपने करने हैं। पहला जो उपाय है, गुरु का 2 पाठ है, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ,
ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं, दोनों पाठ रोजाना सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और पीले कपड़े कम यूज़ किया करो, गुरुवार को मत पहना करो। और तो ये 2 उपाय इसके आपने पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। वैसे और भी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि ये देखो अभी मैंने और भी आपको ग्रहों के उपाय बताने हैं, तो इसलिए फिलहाल ये दोनों इसके अभी दोनों पाठ रोजाना सुबह के टाइम गुरुवार को शुरू करके पढ़ लिया करो या सुना करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु ये आज भी आपको बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, लेकिन राहु की दशा में ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। अब राहु की भी दशा आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कब है। तो ये राहु की दशा यहाँ पे देखो बड़ी दशा है, तो इसकी ये आपकी ये आगे जाके चलो हो तो आपको मिले भी ना। जैसे आज बड़ी दशा है बुध की है और इसकी छोटी दशा आपकी है चंद्रमा की। अब चंद्रमा के बाद दशा आपकी मंगल की आएगी। मंगल की वाले की दशा कैसी जाएगी, जो कि आपकी 6-7-25 में चलेगी। ये दशा अच्छी जाएगी मंगल वाली, मतलब ये 5 दिन के बाद अभी मंगल की दशा शुरू होगी छोटी, और ये 26 में ख़त्म होगी अगले साल में 7वां महीना 26 में। लेकिन राहु की मंगल के बाद दशा आएगी राहु की, यहाँ में देखो। और ये राहु की दशा आपकी 3 तारीख 7वां महीना 2026 में चलेगी, ख़त्म होगी 29 में जाके। ये जो समय है ये भी आपका ख़राब समय होगा, 7वां महीना 26 से लेके जनवरी 2029 तक। और राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे अगले साल जो दशा इसकी आएगी। क्या बुरे फल देगा राहु, पहले देखो कहाँ बैठा है, ये पहले घर में बैठा है। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि 7वां घर आपके पति का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसी पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसी होंगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो पहले घर में क्या लिखा है 5 है सिंह राशि, मालक कौन बना सूर्य। तो सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। और बुरी बात क्या है कि सूर्य भी आपका खराब है, क्योंकि तीसरे घर में नीच का होके बैठा है। तो नीच का होने के बाद सूर्य क्या करेगा, आपके शरीर का मालक है, नीच का बैठा है, आपके शरीर को ख़राब कर देगा सूर्य, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, आपको पेट में दिक्कतें आएंगी, या सूर्य के जो रोग आपको होंगे, बाजू में दिक्कत आना, या तीसरे घर का रोग आपको दे सकता है, बाजू हो, गर्दन को, मतलब सूर्य हेल्थ संबंधी दिक्कतें जरूर देगा आपको। और सूर्य की दशा में दिक्कतें आपकी ज़्यादा होंगी। और लग्नेश भी है, शरीर का मालक नीच का बैठा है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको दिक्कतें देगा, परेशानियां देगा, रुकावटें देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा। शरीर का मालक नीच का बैठा, आपको देखो ये जो 7 है तुला राशि है, आप सर्च कर लेना, सूर्य तीसरे घर में बैठा है, घर तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 7 है तुला राशि है, नीच राशि है। तो सूर्य क्यों खराब है, नीच का। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य बिल्कुल बुरा है, कुछ अच्छे फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। फिर भी चलो भाग्य आपका साथ देता रहेगा, लेकिन मेहनत के बल आप मतलब ज़्यादा मेहनत के बल पर आगे नहीं बढ़ पाएंगी, किस्मत कुछ भी फिर भी चलो आपका साथ देती रहेगी। अब देखो जी पहले घर का मालक सूर्य तो हमने देखा वो तो है खराब है, लेकिन अब पहले घर में जो राहु बैठा है, सवाल कि राहु पहले घर का क्या करेगा। तो राहु पहले घर में सूर्य घर में आके बैठा है। राहु क्यों खराब है, क्योंकि सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा एक घर है, मेरे घर में मेरा एक दुश्मन आ जाए, दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, सीधी सी बात है, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, मेरे घर में मतलब घर की हानि कर देगा। वो मेरा जो दुश्मन है वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये पहले घर में बैठा सूर्य घर में, और सूर्य इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो राहु इस पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला घर किसका है, पहला घर आपका शरीर है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, मस्तक है। मतलब राहु सबसे बड़ी दिक्कत क्या देगा आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा। आपको मानसिक कष्ट भी देगा, शारीरिक कष्ट भी देगा, आपको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, और भी स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा। और राहु की दशा जो मैंने आपको बोला है अगले साल चलेगी, 6वां महीना, ये आपकी दशा आएगी 7वां महीना 26 में, अगला साल जुलाई 26 में इसकी दशा आएगी, छोटी दशा, और 29 में ख़त्म होगी। जो ये जो 2-3 साल होंगे आपके जीवन के बुरा समय होगा, इसमें आपकी हेल्थ ख़राब ज़्यादा होगी। मतलब अगले साल जब राहु की दशा आएगी हेल्थ आपकी ख़राब ज़्यादा होगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, सर में दर्द, मस्तिष्क में दर्द बढ़ेगा। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5 में बढ़ेगी, 5वें घर के ऊपर संतान, पढ़ाई का घर जो है, वहाँ पे जो 9 है धनु राशि, राहु की नीच राशि। राहु की दशा में आपकी पढ़ाई में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, संतान संबंधी चिंता होगी। पहले घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव। 9वीं भाग्य घर के ऊपर, भाग्य की हानि कर देगा। आज भी बुरा फल है, आज बुरा फल इतना है, दशा में बुरा फल बढ़ जाएगा। तो राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, देखो आपके सर के ऊपर बैठा है, जो आपने बोला ना दिक्कतें आई हैं पिछले इतने साल फलाना निम का जो भी है राहु कारण है, और अभी तो दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी, आगे जो दशा इसकी आएगी। तो अभी देखो एक नोट कर लो ध्यान से मेरी बात, अभी क्योंकि दशा आने में 1 साल पड़ा है, अभी तो आप चलो इसके पाठ पूजा भी रहने दो, लेकिन दशा में पाठ पूजा जो अपने करने हैं वो लिख लो। एक तो उस समय आप राहु कवच का पाठ पढ़ना, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना, ये 2 पाठ उस समय पढ़ने शुरू कर देना अगले साल जुलाई में। और जब तक दशा चलेगी पाठ आपने पढ़ते रहना है। लेकिन अभी सवाल की अभी कोई उपाय करना है या नहीं, अभी भी आपने उपाय करना है। क्या उपाय है इसका? एक उपाय है वो है दान, इसका अभी शुरू कर दो। वैसे ये तो मैं बोलूँगा चाहे कल से ही शुरू कर दो। राहु की जो वस्तु है उनका दान करो। दान क्या करेगा? इसकी पावर कम कर देगा। और दान की आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, सभी दान नहीं करने, जो दान आपको सही लगता है वो कर दिया करो। लेकिन एक सबसे बेस्ट दान है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय राहु के लिए आप कर सकती हैं, या तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो, उससे भी राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। लेकिन आपने बोला था आप राधा कृष्ण जी की पूजा उपासना करते, उससे भी राहु अच्छा होता है, वो भी आप कर सकती हैं। तो उसको बढ़ाओ थोड़ा सा, उसका नाम जपा करो। सुबह के टाइम अपना बैठ जाओ, मतलब रोजाना सुबह अपना उठ के जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके, लाइट वगैरह पूरा बंद करके, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके नाम जपना है अपने, राधा राधा, या ऐसे जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसको 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, आधा घंटा जप लो, 2 घंटे जप लो, वो आपकी मर्जी। मतलब जितना ज़्यादा जपेंगे उतना फ़ायदा होगा। और रोजाना सुबह का टाइम जपो, जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा जल्दी 4, 5, 6 बजे उठ के अपना जपना है आपने। इससे हज़ारों फायदे हैं आपको, तो वो जपना है आपने रोजाना। तो राहु के लिए राहु का दान बोला है, और शिव जी की पूजा उपासना। बाकी शिव जी नहीं कर सकती, खाली वो राधा कृष्णा जप लो, जहाँ आपकी मर्जी है। अब आपकी देखो जी, पति संबंधी दिक्कतें आने की कुंडली में 4 कारण हैं। क्योंकि जो पति का घर 7वां घर है, इस घर में जो 11 लिखा है मालक, हमने शनि देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 8वें घर में है, ऊपर से दुश्मन का घर। और पति घर में केतु भी आपको पति संबंधी दिक्कतें देगा। और पति के घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, वो भी ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और गुरु पति का कारक नीच का बैठा है, तो 4 कारणों की वजह से पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो अभी ये दिक्कतें क्या होती हैं? या तो पति से आपका तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो जाना, या आपका पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या विवाह में या विवाह से पहले क्या होता है, रिश्ता होता है हमारा, विवाह से पहले जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ता हो गए टूट जाना। लेकिन आपने जो मुझे पहले जो बात बता दी है कि पहले आप रिलेशनशिप में थी लड़की के साथ, वो दिक्कत आई है, वो मुझे लगता है ये इसी कारण की वजह से हो सकता है आगे आपको ऐसी दिक्कत ना आए। तो अभी आप दूसरे लड़के से जो आप प्रेम कर रही हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा ना आए, क्योंकि पहले एक बार दिक्कत आ चुकी है। लेकिन फिर भी आप ऐसा करना, जिससे अभी आप विवाह करना चाहती उस लड़के की एक बार कुंडली मुझे दिखा देना, उसकी मैं कुंडली देख लूँगा 7वां घर कैसा है, 7वें घर का मालक कैसा है। अब आपके देखो जी, हमने कौन कौन से ग्रह देखे हैं। आपका सूर्य देखा जो कि नीच का है, खराब फल देगा। राहु भी खराब है, राहु की दशा में खराब फल बढ़ेंगे। गुरु भी खराब है। शनि विवाह में दिक्कतें देगा, लेकिन शनि और कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। केतु कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन पति के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आपका बुध, मंगल, शुक्र, ये बचे। अब इनकी बात करता हूँ। तो बुध की अभी जो बड़ी दशा भी आपकी चल रही, बड़ा आज आपके ऊपर असर बुध का है। सवाल है कि ये कैसा है। तो बुध बैठा है यहाँ पे 4थे घर में। अब 4था घर किसका, पहले वो समझो। 4था घर आपकी कुंडली में है, आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर 4थे घर से देखे जाएंगे। और 4थे घर में लिखा है 8 है वृश्चिक राशि, माल किसका है, मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और मंगल बैठा है 5वें घर में, घर अच्छा है, और गुरु की राशि। मंगल ही दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। और 4थे घर में बैठे बुध को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। बुध भी आपके 4थे घर का अच्छा ही कर देगा, मतलब बुध की अभी जो दशा है ये अच्छा है आपका कुंडली में। ये जो बुध की बड़ी दशा अच्छा है, ये अच्छे फल देगा। या बुध आपको फिर भी 4थे घर का अच्छा कर देगा, आपको बुध की वजह से फिर भी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी अच्छा करेगा। एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर कुंडली में है धन का घर। आपके धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। 4थे घर में बैठा है धन, माता से धन मिलेगा। या आपके पास मकान, वाहन के रूप में धन होगा, या मकान, वाहन से आपको धन मिलेगा, मतलब बुध आपको धन देगा। और बुध इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ के 11वें घर में 3 लिखा मालक बुध। आपको माता, मकान, वाहन से लाभ होगा, या माता, मकान, वाहन के रूप में आप मतलब इनसे आपको लाभ होगा, माता, मकान। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। बुध आपके काम काज के लिए अच्छा है। देखो जी, आपका सवाल था एक सरकारी नौकरी को लेके। आपको मैं बोलूँगा सरकारी नौकरी के योग मुझे आपकी कुंडली में कम दिख रहे हैं,
लेकिन अगर आप काम करना चाहती बुध के जो काम है वो करो, बुध का जुड़ा कोई बिजनेस कर लो, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, या वाणी से जुड़ा कोई काम हो, जैसे पढ़ाने का काम हो गया, अध्यापक हो गया, वकालत होगा, सीए हो गया, या और भी कोई बिजनेस भी आप कर सकती हैं, मतलब बुध के जुड़े काम कर लो। तो बुध की जो बड़ी दशा है ये अच्छा है, किसके लिए अच्छा है? मकान वान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, इनकम, लाभ, काम काज। अब आपके पाँचवें घर में जो मंगल शुक्र बैठे इनकी बात करते हैं। पाँचवा घर पहले समझो किसका है। पाँचवा घर संतान, पढ़ाई का मैंने बोला था, और पाँचवें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु हम देख चुके, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन पाँचवें घर में मंगल शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान, पढ़ाई के लिए। और मंगल तो आपका अच्छा है क्योंकि पाँचवें घर में ग्रह अच्छा है, और यहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि। मंगल फिर भी आपको संतान का सुख दे देगा, पुत्र का जो लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और मंगल जिन घरों का मालक है, तो इसका घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, मालक मंगल, तो भाग्य जाके बैठा है संतान घर में। आपके संतान होने के बाद भी, खासकर पुत्र होने के बाद, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या पुत्र के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और मंगल आपके चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। मतलब मंगल फिर भी आपको चलो पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और संतान होने के बाद भाग्योदय होगा, और संतान सुख देने वाली होगी आपकी। मंगल ये दिखा रहा है पुत्र का जो लेकर बैठा है। मंगल के साथ शुक्र बैठा है, शुक्र इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वें घर में जो 2 लिखा है, मालक शुक्र। 10वां घर होता है काम काज का घर, पिता, सरकार। शुक्र फिर भी आपको चलो काम काज का सुख दे देगा, पिता, सरकार। और शुक्र ये दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। लेकिन देखो जी, क्योंकि ग्रह आपके अच्छे कम है, खराब ज़्यादा है। और एक आपके ऊपर, जैसे मैंने बोला, बड़ी दशा आज है बुध की, 17 में चली, 34 में ख़त्म हुई है, अभी ख़त्म होगी जाके। ये तो अच्छा है, लेकिन छोटी दशा आपकी चल रही चंद्रमा की। कब चली है? दूसरा महीना 24, पिछले मतलब 1.5 साल हो चुका है। और ये कब होगी? अभी ख़त्म होने वाली 6, 7, 25 में। और चंद्रमा आपका ख़राब है। और आप नोट कर लें, ये चंद्रमा की जब से दशा आई दिक्कत आपको दे रहा हो। क्या खराब फल देगा? क्योंकि जहाँ बैठा 8वां घर, घर अच्छा नहीं, और शनि के साथ बैठा है, विष दोष बना है, और 12वें घर का स्वामी मार्केश है। ये चंद्रमा आपको कई दिक्कतें देगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको सबसे बड़ी दिक्कत मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन देगा, माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना। अभी क्योंकि दशा खत्म हो जाएगी, इसके चलो उपाय आप ज़्यादा रहने दो, क्योंकि इसके बाद अभी दशा छोटी मंगल की आएगी, वो 1 साल की दशा है, वो आपका फिर भी चलो अच्छा है। तो पूरी कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने के कई कारण हैं। बाकी चलो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन बस विवाह में दिक्कत आने के कई कारण हैं। और मैं एक बार फिर बोल दूं, यहाँ पे दोबारा नोट कर लो कि जैसे अभी चंद्रमा की दशा, इसके बाद मंगल की दशा, वो तो अच्छा है। और मंगल के बाद आपकी राहु की दशा चलेगी 7 महीना 26 में और 29 तक। इसमें राहु की दशा में राहु के जो पाठ है वो आपने पढ़ने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। और राहु के बाद चलेगी बृहस्पति की दशा, तो बृहस्पति के तो जो पाठ वो तो मैंने अभी से बोला है, अभी से शुरू कर दो, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। और बाकी बृहस्पति के बाद शनि की दशा 31 से लेकर 34 तक। इस शनि की दशा में आपकी विवाह में दिक्कतें आएंगी। अगर आपका मान लो आज विवाह हो जाता है, तो शनि की दशा में विवाह में दिक्कतें फिर भी आएंगी, जिससे मर्जी विवाह हो जाए चाहे आपका, थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा अभी। तो कुल मिला के कुंडली के हिसाब से जो उपाय जरूरी हैं आज देखो जी, सबसे जरूरी उपाय एक तो है आपके इसके शनि के उपाय जरूर करो, क्योंकि 6.5 भी चल रही है और शनि आपके पति घर का मालक है। तो शनि मंदिर जाओ, माथा टेकने जरूर, शनि का दान करो शनिवार को, और शनिचर्या का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। और सुबह के टाइम गुरु बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ने हैं या सुनने सुबह के टाइम। एक आपका सूर्य नीच का बैठा है, सूर्य के आपने 2 पाठ पढ़ने हैं। पहला है सूर्य कवच का पाठ, और एक है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ अभी जो संडे आएगा, संडे के दिन शुरू कर लो, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। सूर्य देखो जी सरकारी नौकरी का कारक, और नीच का बैठा, वो योग में कमी कर रहा है आपके, तो दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। और बृहस्पति के भी सुबह टाइम अपने देखो, सुबह एक तो दोनों पाठ सूर्य के सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, और बृहस्पति के भी दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने सुबह के टाइम। बाकी शनि का जो पाठ है बोला वो रात के समय। बुध के भी दशा है, उसके उपाय चाहे रहने दो, वो अच्छा है। मंगल के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो। केतु के लिए क्या करो, कुत्तों को रोटी डाला करो, लिख लो आप कि केतु का दान है, कुत्तों को रोटी डालनी है। और राहु के लिए भी मैंने बोला राहु का दान करो, और राहु के लिए जहाँ तो शिव जी या हनुमान जी की पाठ पूजा कर लो। शिव जी हनुमान से देखो जी और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, अगर आपका टाइम है तो आप इनके पाठ पढ़ सकती हैं, नहीं मन करता रहने दो। बाकी जो आपने बोला राधा कृष्ण जी का नाम जपती हूँ, वो उन्हीं का नाम पर ज़्यादा जपो। आधा घंटा कम से कम सुबह के टाइम जरूर दो, और आधा घंटा शाम को भी उसका नाम जपा करो। बाकी दान इसके वैसे कर लो, राहु का दान जो है जरूर कर लेना है आपने, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है, शनि का दान शनिवार को बोला है। और फिलहाल तो ये उपाय करो।
बाकी देखो जी, आपका एक तो सवाल आपने बोला था सरकारी नौकरी का योग वैसे कुंडली में कम है, क्योंकि सूर्य नीच का बैठा है जो सरकारी नौकरी का कारक है। और बाकी आपने विवाह के लिए बोला है, विवाह कुंडली के हिसाब से तो विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी आपकी, जो पहले अगर आ चुकी हो उसका आगे ज़्यादा ना, लेकिन फिर भी लड़की कुंडली एक बार चेक करवा लेना भाई। बाकी अभी 1 साल की जो अभी मंगल की दशा आएगी वो समय आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन आगे जो राहु की दशा आएगी अगले साल 26 में, जुलाई 26 में, उस समय आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी कई गुना। तो बाकी हाँ, अगर आप उपाय करती हैं, पाठ पूजा करती हैं, फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। और जितना हो सकता है सुबह शाम अपना मंदिर जाओ, जो भी घर के आसपास है पाठ पूजा किया करो, धर्म को सारा दो, जितना मतलब धार्मिक बनेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कर्म अच्छे करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डाला करो, भजन कीर्तन सुना करो, रोजाना टाइम निकाल के भजन कीर्तन आपने सुनना है। अगर कृष्ण जी अच्छे लगते हैं उनका भजन कीर्तन सुना करो। फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, बस जो मैंने पाठ पूजा बोले वो करो।